तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि बिज़नेस केस एग्जैक्टली होता क्या है। बिज़नेस केस आइदर आप एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के तौर पे क्रिएट कर सकते हो या फिर प्रेजेंटेशन के तौर पे क्रिएट कर सकते हो। बिज़नेस केस इज़ नथिंग बट कि आप यहाँ पे बताते हो कि आप जो प्रोजेक्ट इनिशिएट करने वाले हो वो क्यों है, वो क्यों करने वाले हो। तो इसमें आप बताते हो कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, आप क्या सॉल्यूशन देने वाले हो, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट इसकी कितनी रहेंगी, रिस्क फैक्टर क्या रहेगा, आरओआई पोटेंशियल आरओआई क्या रहेगा। तो ये सारी बातें बिजनेस केस में रहती है। तो अभी सवाल आता है कि बिजनेस केस कब क्रिएट होता है। तो बिजनेस केस आइदर आपका प्रोजेक्ट बिगिन मतलब स्टार्ट होने से पहले या फिर ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ योर प्रोजेक्ट बिजनेस केस डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। और इसका मेन गोल रहता है टू कन्विंस योर स्टेक होल्डर्स और योर मैनेजमेंट टू अप्रूव द प्रोजेक्ट। क्योंकि कैसे रहता है, प्रोजेक्ट का बजट रहता है, कॉस्टिंग रहता है और ये प्रोजेक्ट लेना है नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें कन्विंस करने के लिए मेनली बिजनेस केस का यूज़ होता है। तो अभी देखते हैं कि बिजनेस केस एग्जैक्टली कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका प्रॉब्लम डिफाइन करना है, मतलब आपके स्टेक होल्डर को क्या इशू आ रहा है और आप वो कैसे सॉल्व करने वाले हो, कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हो, वो आपको बताना है। उसके बाद आप क्या सॉल्यूशन दे के वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने वाले हो, मतलब सॉल्यूशन प्रपोज करना है आपको। उसके बाद कि क्या ऑप्शनल ऑल्टरनेटिव्स हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन रहेगा, इट माइट पॉसिबल मल्टीपल सॉल्यूशन रहेंगे, तो उसके भी आपको ऑप्शंस देने हैं। आपको बेनिफिट्स, वो आप जो ऑप्शंस प्रपोज कर रहे हो उसके क्या बेनिफिट्स है, टेंजिबल इंटेंजिबल लाइक कॉस्ट सेविंग, कस्टमर हैप्पीनेस, ये सारी बातें भी आपको बतानी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको देना है। उसके बाद आपको आरओआई एनालाइज करके उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको बिजनेस केस में देनी है। रिस्क फैक्टर्स क्या है वो आइडेंटिफाई करनी है और वो भी आपको आपके बिजनेस केस में इंक्लूड करना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या आप रेकमेंड कर रहे हो, लाइक फर्दर स्टडी, अप्रूव, ऑल दैट स्टफ भी आपको इंक्लूड करना है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अब कंपनी को कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस करके सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तो आपका प्रॉब्लम रहेगा कस्टमर वेट्स टू लॉन्ग टू सपोर्ट, सॉल्यूशन लाइक इम्प्लीमेंट चैटबॉट ऑन वेबसाइट, बेनिफिट्स लाइक 24/7 अवेलेबिलिटी। उसके बाद आप कितना सेव कर रहे हो कॉस्टिंग। उसके बाद इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एस्टिमेटेड कॉस्ट लाइक आप कुछ भी अमाउंट दे सकते हो, मतलब जो भी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो आप दे सकते हो, उसका टाइमलाइन कितना रहेगा वो दे सकते हो और आर ओ आई आपको